जय हनुमान, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। जेईई मेन 2025 की फॉर्म फिलिंग अब अपने अंतिम दौर में है और कुछ समय के अंदर, कुछ आवर्स में मैक्सिममली ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस खत्म होने वाला है। आखिर बात करते हैं इस साल जेईई मेन के अंदर एग्जैक्टली कितने बच्चों ने जेईई मेन के फॉर्म को भरा और आखिर कितने बच्चे जेईई मेन का एग्जाम एग्जैक्टली देंगे, जरा इस पर बात करते हैं। हमने देखा कि लास्ट के आर तक आते आते 13,70,000 के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट के डेज में भी जब हमने सुबह देखा था 11 बजे के आसपास 13,25,000 बच्चों ने फॉर्म भरा और लास्ट के डे में भी करीबन 30,40,000 बच्चे ने फॉर्म फिल कर दिया और 13,70,000 के आसपास एप्लीकेशन नंबर 250310 13,70,000 के आसपास तक जनरेट होता हुआ दिखाई दिया। पिछले साल के मुकाबले ये रिकॉर्ड बिल्कुल टूट गया है क्योंकि लास्ट ईयर जो रजिस्टर्ड एग्जैक्टली कैंडिडेट थे वो 12,21,624 पहले जनवरी सेशन के लिए जेईई मेन 2024 में जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे वो 12,21,624 थे। और इस 12,21,624 में से लास्ट ईयर 11,70,046 बच्चों ने जेईई मेन का एग्जाम जनवरी सेशन का 2024 में दिया। यानी लास्ट ईयर जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे और उनमें से एग्जाम देने वाले कैंडिडेट थे वो 95.53% के आसपास बच्चों ने जेईई मेन का एग्जाम लास्ट ईयर पहले सेशन में दिया। और अभी तक अगर हम माने कि 13,70,000 जो एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुके हैं, क्योंकि 250310 के आगे 13,70,000 के आसपास एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुके हैं। अगर इसमें से हम माने, क्योंकि बहुत बल्क में ऐसे बच्चे होते हैं, कई बार फॉर्म भरते हैं, कुछ गलती होती है, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, कई तरह से इंडिया में डमी फॉर्म भरे जाते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने के लिए, देखने के लिए, इवन तक हम भी थोड़ा बहुत यही करते हैं। अब देखा गया अगर हम 13,70,000 में से अगर 30 से 40,000 रजिस्ट्रेशन नंबर डमी मान लें जिनमें एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ, फी डिपॉजिट नहीं हुई या फिर किसी भी रीजन से फॉर्म नहीं भरा गया लेकिन एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, तो भी जेईई मेन के अंदर इस बार जो एग्जाम देने वाले एग्जैक्ट स्टूडेंट होंगे, क्योंकि मैंने बोला 13,70,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसमें से हम 50,000 बच्चों को लेस करते हैं जो डमी रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। बच्चे नहीं बोलूंगा मैं, 50 लाख रजिस्ट्रेशन नंबर को लेस कर देता हूं तो 13,20,000 के आसपास एग्जैक्टली बच्चा ऐसा है जिसने जेईई मेन एग्जाम के लिए एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह डिपॉजिट करके कर दिया है। अब 13,20,000 के आसपास पे अगर हम कैलकुलेशन लगाएं पिछले 2 सालों में कि 95 से 96% के आसपास बच्चा देता है, तो जेईई मेन जनवरी सेशन में जो एग्जाम देने वाले अपीयर्ड स्टूडेंट होंगे वो 12,50,000 के आसपास बहुत आराम से होंगे। यानी लास्ट ईयर 2024 में 11,70,000 बच्चों ने एग्जाम दिया जनवरी सेशन का, और इस बार 2025 में जनवरी सेशन में एग्जाम देने वाले एग्जैक्टली कैंडिडेट कहीं ना कहीं 12,50,000 के आसपास बहुत आराम से होंगे, क्योंकि सारे बच्चे फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम नहीं देते। 3 से 4 या 4 से 5% बच्चे ऐसे होते जो फॉर्म तो भर देते लेकिन एग्जाम नहीं देते। तो हमने देखा कि 13,20,000 मिनिमम रजिस्ट्रेशन जो एक्यूरेसी में फीस वगैरह डिपोजिशन के कारण हुआ, उसमें से अगर मैं 95 से 96% निकालता हूं तो ये करीबन 12,50,60,000 के आसपास पहुंचता है। इसको मैं थोड़ा सेफर साइड भी अगर मान के चलूं, लेस करके भी देखूं तो 12,50,000 बच्चा आराम से इस साल जनवरी का एग्जाम देता हुआ दिखाई देगा, जो कि लास्ट ईयर 11,70,000 से करीबन 80,000 से 90,000 बच्चा इस साल ज्यादा एग्जाम दे रहा है। यानी अगर राउंड ऑफ करके बात करूं तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल 1 लाख से ज्यादा बच्चों के रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुए हैं। और राउंड ऑफ करके बात करूं तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 80 से 90,000 के आसपास बच्चा जेईई मेन के एग्जाम देगा, एक्स्ट्रा एग्जाम देगा, अप्लाई करने के बाद एग्जाम देगा। अब बात करें क्या भाई, अगर इतना बड़ा संख्या में 90,000 या 1 लाख के आसपास बच्चा एक्स्ट्रा जुड़ा है जनवरी में, और हम कहते हैं कि हर साल देखा गया है कि अप्रैल के अंदर 2 से 2.5 लाख बच्चा एक्स्ट्रा नया यूनिक कैंडिडेट एड ऑन होता है, तो ये करीबन इस बार
15 से 16 लाख के आसपास आराम से ऐसा रजिस्ट्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन होगा। और एग्जाम देने वाला बच्चा आराम से इस बार 15 लाख के आसपास एग्जाम देने वाला, अपीयर करने वाला बच्चा इस बार आराम से पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भाई जनवरी सेशन में इस साल 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में किया और एग्जाम देने वाले कैंडिडेट करीबन 80,000 के आसपास इस बार बढ़ेंगे। अब भाई कंपटीशन तो बढ़ रहा है, पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जो कंपटीशन होता है वो कितने बच्चों में बढ़ेगा उसके लिए एक वीडियो आएगा, क्योंकि हर साल बढ़ते तो हैं बच्चे, लेकिन क्या भाई वाकई में जो कंपटीशन होता है लाख सीटों के लिए IIT NIT IIIT मिलाकर के GFTI मिलाकर के जो करीबन 54,000 सीटों पे जो कंपटीशन होता है, क्या वो कंपटीशन इस संख्या बढ़ने के कारण एक्चुअल में बढ़ता है या फिर वाकई में उतने बच्चे कॉम्पिटिटिव रेस के अंदर होते हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो गाइस कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वारीज। जेईई मेन रजिस्ट्रेशन अब आपके अंतिम दौर में है, अंतिम पड़ाव में है। आपने अगर अभी भी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ गुंजाइश है तो प्लीज अपने फॉर्म को प्रॉपरली चेक कर लीजिए, क्योंकि करेक्शन विंडो 26 और 27 को खुलेगी। मैं उससे पहले 2 या 3 वीडियो इतने बढ़िया आपको बना के दूंगा, इतना बढ़िया तरीके से समझा दूंगा कि भाई ये गलती हो गई तो ऐसे ऐसे करेक्शन करना है, ये गलती हो गई तो उनको भले आप नल एंड फाइड कर सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो, या मतलब छोड़ सकते हो उसको, भले उसको भी करेक्शन नहीं करोगे तो भी चलेगा। वो मैं पूरा आपको 2-3 वीडियो डेडिकेटली बना के दे दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। जय हनुमान। मिलते हैं कोरियर के अपडेट। एनटीए की हिस्ट्री में अब तक का ये हाईएस्ट पहले सेशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जिसमें हाईएस्ट बच्चे 13,20,000 के आसपास रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जो एक्चुअल रजिस्टर्ड है संख्या तो 13,70,000 के आसपास पहुंच चुकी है। जय हनुमान। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।